Yes, good morning students. I am from VS Tutorial. आज हम कंटिन्यू करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का टॉपिक। लास्ट टाइम हमने सॉल्ट मार्च वगैरह डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू में। पहले आपको मैं बोल दूं कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। तो फर्स्ट अब इसमें देखो हमारे दो मूवमेंट्स हुए थे, दैट इज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था कि गांधी जी ने क्या बोला था कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना छोड़ देंगे तो वो अपना हमारी कंट्री को फ्री कर देंगे। तो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिफ्यूज़ टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने स्टार्ट की थी कि हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करेंगे। बट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसमें क्या था कि वो कॉपरेट तो नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ टू कॉपरेट बट ऑल्सो टू ब्रेक द ब्रिटिश लॉ। जितने भी लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो भी क्या करने थे, ब्रेक करने थे। जैसे सॉल्ट लॉ, गांधी जी ने क्या किया था, डांडी मार्च का ब्रेक किया था सॉल्ट लॉ। तो ये था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ हमने कॉपरेशन छोड़ी थी, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था कि कॉपरेशन के साथ साथ हमने जितने भी ब्रिटिशर्स ने रूल बनाए थे हमने उनको भी तोड़ना था। तो नो इफेक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए। फर्स्ट, सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया गया। सेकेंड इज डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सॉल्ट फैक्ट्रीज। मतलब क्लियरली दिखा दिया गया था गवर्नमेंट के ऑफिसेज के आगे, सॉल्ट फैक्ट्रीज के आगे। फॉरेन क्लोथ्स वर बायकॉटेड। फॉरेन क्लोथ्स को टोटली बायकॉट कर दिया गया था एंड दे वांट टू वियर अ खादी क्लोथ। पीपल वर स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग इन द लिक्विड शॉप्स। अब पीपल ने लिक्विड शॉप्स पे जाना ही बंद कर दिया था। पीजेंट्स ने क्या किया, रिफ्यूज़ टू पे द रेवेन्यू एंड द टैक्सेस। तो पीजेंट्स ने मना कर दिया था कि हम कोई रेवेन्यू, कोई टैक्स नहीं देंगे। नाउ पीपल गेव रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स। और लोगों ने रिज़ाइन दे दिया था गवर्नमेंट जॉब से। फॉरेस्ट लॉ वर वायलेटेड बाय द फॉरेस्ट पीपल। और जो फॉरेस्ट लॉ बनाए गए थे कि वो लोग उससे कोई भी ऐसे एंटर नहीं कर सकता था या उसको छोड़ के नहीं जा सकता था अपने नेटिव विलेज में, तो वो भी तोड़ दिए गए थे। नाउ रिएक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या रहा। दे स्टार्टेड अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स। इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जगह जगह पे क्लैशेस होने शुरू हो गए, वायलेंट क्लैश शुरू हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने अब्दुल गफर खां 1930 में उनको अरेस्ट कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, लोगों के अंदर और गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, स्ट्रीट्स, पेशावर की स्ट्रीट्स पे आके फिर वही तोड़ फाड़, वही सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। आफ्टर अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी, उसके बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया, जिससे क्या था, पीपल ऑफ शोलापुर अटैक्ड ऑन ऑल द स्ट्रक्चर्स। उन्होंने क्या किया, जो लोग शोलापुर के थे उन्होंने सारे जितने भी ब्रिटिशर्स रूल के जो स्ट्रक्चर्स है, सिंबल्स है, लाइक पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स वगैरह, उन पे क्या कर दिया, हमला कर दिया, अटैक कर दिया। सो गवर्नमेंट शोड, बट उसके अगेंस्ट अब जब ये सारी चीज़ें लोग कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हार्श बिहेवियर दिखाया, क्रूअल बिहेवियर दिखाया, लोगों को बीट किया, ठीक है, लोगों को पकड़ के जेल में भी डाला। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में। गांधी जी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट। अब जब सारे वायलेंट होने शुरू हो गए तो गांधी जी ने क्या किया, क्योंकि गांधी जी तो वैसे भी अपने आइडियोलॉजी पे चलते थे, तो उन्होंने इस मूवमेंट को भी बंद कर दिया और एक एग्रीमेंट साइंड किया एरोविन के साथ ऑन 5 मार्च 1931। 1931 में साइन किया गया एक एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट वॉज नोन एज गांधी एरोविन पैक्ट। तो इस एग्रीमेंट को इसलिए हम गांधी एरोविन पैक्ट भी बोलते हैं। गांधी जी एग्रीड टू पार्टिसिपेट। अब इस पैक्ट के अकॉर्डिंग गांधी जी ने क्या किया कि एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में जिसमें ब्रिटिशर्स ने एग्री किया था कि हम सारे जितने भी लीडर्स को उन्होंने पकड़ा था हम उनको रिलीज़ कर देंगे। बट जब गांधी जी इस कॉन्फ्रेंस से वापस आए, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस, गांधी जी फाउंड दैट कि स्टिल अब्दुल गफर खां एंड जवाहरलाल नेहरू वर स्टिल इन द जेल। क्योंकि उनका प्रॉमिस क्या था कि हम सारे कांग्रेस लीडर्स को छोड़ देंगे, बट जब गांधी जी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि भी स्टिल अभी भी जवाहरलाल नेहरू एंड अब्दुल गफर खां
जेल में हैं। फिर अगेन मीटिंग्स डेमोस्ट्रेशन वॉज स्ट्रिक्टली बैंड, सारी मीटिंग्स भी बंद कर दी गई थी। सिविल डिसोबीडियंस वॉज री लॉन्च्ड, तो दोबारा ये वाला मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। टिल 1934 मूवमेंट अगेन लॉस्ट द मोमेंटम, बट धीरे धीरे फिर 1934 में इस मूवमेंट में अगेन लॉस आने शुरू हो गए, तो ये मूवमेंट को बंद कर दिया गया। नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें पूना एक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।